सभी को टेस्ट पेपर नजर आ रहा है, राइट? चलिए देखिए, इसमें है ना आप लोग, ये मेरा जो फोकस था इस बार टेस्ट पेपर का, अगर किसी ने ध्यान दिया होगा, वो ये था कि मैं ये देखना चाहती थी कि आपको क्या याद है कि 3 टाइम कॉम्बो नॉट पॉसिबल। म्यूट कर लेना जिसका भी म्यूट नहीं है। पास्ट फ्यूचर, फ्यूचर फ्यूचर, मोडाइल्स मोडाइल्स, ये 3 टाइम कॉम्बो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो अब आप देखिए, यहाँ पर मैंने ये फ्यूचर फ्यूचर का टाइम कॉम्बो दिया, नॉट पॉसिबल, ठीक है। और फिर उसके बाद आप यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर फ्यूचर फ्यूचर का कॉम्बिनेशन नॉट पॉसिबल, यहाँ पर पास्ट फ्यूचर का कॉम्बिनेशन नॉट पॉसिबल। स्टूडेंट, बहुत सारे रूल्स होते हैं, मगर मैं चाहती कुछ ऐसे रूल्स है वो आपके दिमाग में बैठ जाए, मतलब निकले ना आपके दिमाग से, वो यही है। तो आप देखिए, मैंने मोडाइल्स मोडाइल्स का कॉम्बिनेशन, पास्ट फ्यूचर का कॉम्बिनेशन और फ्यूचर फ्यूचर का कॉम्बिनेशन दिया है, तो बहुत आराम से आप लोग करेक्ट कर सकते थे। मगर आप लोगों ने खुद करेक्शन करके फिर से 3 टाइम कॉम्बो वाला एरर किया है। आई विल बी वेरी हैप्पी इफ दे वुड फिक्स माई कार्ड टूडे, वुड लिख दिया है, मतलब खुद ही 3 टाइम कॉम्बो का प्रॉब्लम कर रहे हो। प्लीज म्यूट करो भाई। अब देखिए, अब ये वाला जो है क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, इसमें भी मैं 3 टाइम कॉम्बो वाला मैं देख रही थी कि आपको याद है कि नहीं, क्या 3 टाइम कॉम्बो एरर आप करोगे नहीं करोगे। वेल वेल वेल, और साथ में आपको एक और 2 चीज याद रखना है, लाइक 3 टाइम कॉम्बो नॉट पॉसिबल, दूसरा टाइम एडजस्ट, सॉरी टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स के साथ आपका, टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स के साथ आपका मोडाइल्स नहीं आएंगे, और कंडीशनल एक्सप्रेसिंग वर्ड्स के साथ मोडाइल्स नहीं आएंगे। अब आप देखो, यानी 3 टाइम कॉम्बो नॉट पॉसिबल, टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स एंड कंडीशनल एक्सप्रेसिंग वर्ड्स के साथ मोडाइल्स नहीं आएंगे। अब देखिए, मैंने कंडीशनल एक्सप्रेसिंग वर्ड्स दिया, मैंने यहाँ पे टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड दिया, ये टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड है, मगर तब भी आपने ये रूल आप भूल गए। सो देखिए, बहुत सारे रूल्स आए हैं और बहुत सारे रूल्स आने वाले हैं, उसमें डूब मत जाओ। आप लोग इस चैप्टर में आप सिर्फ 5 चीज याद रखो, दैट 3 टाइम कॉम्बो नॉट पॉसिबल, पास्ट फ्यूचर, फ्यूचर फ्यूचर, मोडाइल मोडाइल, एंड देन अदर 2 रूल्स, with condition expressing words you do not use model, with time expressing words you do not use model, बस इतना ध्यान रखना। तो मेरा ना ये जो टेस्ट पेपर था ना, इसी में पूरा का पूरा कॉन्सेंट्रेटेड था। कुछ स्टूडेंट समझ गए, जो नहीं समझे वो लोग ने एरर किया, राइट? चलिए अब हम शुरू करते हैं। Gary will continue to learn English when she will go to the States. फ्यूचर फ्यूचर टाइम कॉम्बो नॉट पॉसिबल, तब कहां से बिल हटेगा? ऑब्वियसली ये टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड है, टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स के साथ जो सेंटेंस जुड़ा हुआ है, यानी टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स के बाद जो सेंटेंस आ रहा है उसमें मोडाइल्स नहीं लाएगा, तो ये बिल हट जाएगा। मगर यदि बिल हटेगा तो शी के साथ गो, तो ये प्लूरल हो जाएगा। मगर सब्जेक्ट वर्ब एडजस्टमेंट यू शुड नेवर फॉरगेट कि सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, कौन सा वर्ब सिंगुलर, कौन सा वर्ब प्लूरल, कौन सा वर्ब प्रेजेंट, कौन सा वर्ब पास्ट। अब ये तो एबीसीडी हो चुका होगा आपके लिए, अब ये भी भूलोगे, अब ये भी नहीं करोगे तो रियली शॉकिंग। शी सिंगुलर है तो गो का क्या होगा? गोज होगा। व्हेन द फायर अलार्म rings, Jessie was writing a progress report for a latest project. अब किसी ने इसको प्रेजेंट कर दिया, यानी when the fire alarm rings, Jessie is writing, यूं कर दिया है। तो आपको लग रहा है कि फायर अलार्म जो रिंग हुआ है, इट इज नॉट द हैबिट ऑफ फायर अलार्म टू कीप रिंगिंग, है ना, ये हैबिट नहीं है। आपको ये पूरा सेंटेंस देखकर लगना चाहिए कि हाँ ये कोई एक घटना है, कि एक ऐसा टाइम था जब जैसी है ना अपना प्रोग्रेस रिपोर्ट लिख रही थी, तभी फायर अलार्म बजा, राइट? तो पता चलना चाहिए, थोड़ा कॉमन सेंस यूज करो, ये घटना है तो दिस इज पास्ट वॉज। और ऐसा भी नहीं है, अगर हम इस सेंटेंस में द फायर अलार्म रिंग्स और जेसी वाज राइटिंग अ प्रोग्रेस रिपोर्ट, दोनों क्लॉजेस में अगर हम टाइम कोहेरेंस देखें, दोनों क्लॉजेस में अगर हम टाइम एडजस्टमेंट करें, दोनों क्लॉजेस के बीच में टाइम एडजस्टमेंट करें, ऑब्वियसली फायर अलार्म प्रेजेंट में हो रहा है रिंग, और जेसी प्रोग्रेस रिपोर्ट पास्ट में लिख रही है। ये तो ये घटना ऐसा है, देखो ऐसा हो रहा है कि आप ये पास्ट कॉन्टिन्यूस में पढ़ोगे कि कोई एक्शन चलता जा रहा है, ठीक है, पास्ट कॉन्टिन्यूस में पढ़ने वाले, कोई एक्शन चलता जा रहा है,
एक लंबा एक्शन चल रहा है। तो लंबा एक्शन कौन सा है कि जैसे ही अपना प्रोग्रेस रिपोर्ट लिख रही है, ये लंबा एक्शन चल रहा है, बीच में एक छोटा सा एक्शन इस बड़े एक्शन को इंटरप्ट कर दिया। वो बीच में छोटा सा एक्शन कौन सा, फायर अलार्म का बजना, ठीक है, ये घटना है, तो रिंग का रैंक होगा। When the mosquito bites a person, the microbes entered into the bloodstream. अब देखिए ये फैक्चुअल चीज है, तो अगर ये फैक्चुअल चीज है तो ऑब्वियसली फैक्ट वाला है, तो आपको है ना, एक बार स्टूडेंट्स आप लोग चेक कर लिया करिए कि आप लोगों का ना म्यूट है या नहीं है। मैं म्यूट किया, अभी मैंने वर्जीनिया को म्यूट किया, इसके पहले मैंने शायद अक्षय को म्यूट किया था, आई डू नॉट रिमेम्बर, या अमित को म्यूट किया था। तो मैं ये काम करूंगी, क्या आप लोग खुद एक बार थोड़ा सा सेंसिटिविटी रखो। एनीवेज, तो ये फैक्चुअल चीज है कि जब मॉस्किटो हमें बाइट करता है तो माइक्रोब्स हमारे ब्लड स्ट्रीम में एंटर करते हैं, तो फैक्ट है, ये कोई घटना नहीं है, एक बार की बात है कि मॉस्किटो ने बाइट किया, ऐसा तो नहीं है ना। एनीवेज, तो यहाँ पर मॉस्किटो सिंगुलर, बाइट सिंगुलर, माइक्रोब्स प्लूरल, तो एंटर्ड की जगह एंटर होगा, ठीक है। She said that the robber attacked her when she was opening the door to her. ये काफी लोगों ने सही किया है, और ऑब्वियसली ये भी एक घटना है। इसमें she said एक सेंटेंस, the robber attacked एक सेंटेंस, she was opening एक और सेंटेंस, 3 सेंटेंस है। अब आप खुद देखो, she said past, she was opening past, तो attack भी past होगा, attacked। As soon as the food will, अब देखो इसमें भी will, इसमें भी will, future future compound not possible, कहाँ से modals हटाओगे, obviously टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड के साथ नहीं आता, तो will हटेगा। अब भाई will हटेगा तो प्लीज सब्जेक्ट वर्ब एडजस्टमेंट तो करो, मगर नहीं करना है, इतने केयरलेस, इतने गैर जिम्मेदार, मैं सही मायने में बोलूं, मुझे दुख होता है। फूड सिंगुलर है तो अराइव्स होगा ना, मगर नहीं, हटा दिया ना modal, चलो आगे बढ़ो। क्या हड़बड़ी है, एग्जाम दे रहे हो क्या, घर में बैठ कर लिख रहे हो, there isn't any pressure over you, तो क्यों। I'll be very happy if they fixed future और past future का combination not possible, तो क्या करोगे। टुडे से पता चल रहा है कि सब्जेक्ट का टाइम प्रेजेंट है, मगर तब भी स्टूडेंट से वुड बी फिक्स, आई कांट बिलीव दिस, मतलब सच में अजीब बात है। किसी ने लिखा विल फिक्स्ड, खैर ये इस बारे में मैंने अभी बात नहीं की है, टेंस में हम बात करेंगे। एनीवेज, तो ये सिंस टाइम इसका प्रेजेंट है, तो यहाँ पर तो विल हो सकता है, और ये वाला जो है ये फिक्स हो जाएगा, इफ दे फिक्स माय कार्ड टुडे। ओके, नेक्स्ट सेकंड, चूज, कितना इजी, हालांकि बहुत लोगों ने सही किया है। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट व्हेनेवर ही इवेडेड, इसको तो मुझे छेड़खानी नहीं करनी है ना, तो इससे मुझे क्लू मिल गया, ठीक है, तो ये ट्राइड होगा। और ये भी घटना ही है कि जब जब मैं इसको ट्राई करता था, ये हमेशा मुझे इससे पता चल गया कि भाई सब्जेक्ट का टाइम पास है, ऐसा नहीं है कि मैं प्रेजेंट में ट्राई करूंगा तो पास में वो वेट करेगा, ऐसा तो नहीं है। और दूसरी चीज अजीब बात है, मुझे ऐसे स्टूडेंट भी मिले जिसने ट्राइज लिखा है, मैं बार बार मैं कह रही हूँ, आई के साथ V1 फॉर्म ऑफ वर्ब लगता है, मैं कैसे समझाऊं मुझे नहीं पता, कैसे आप लोग याद रखोगे वो आप लोग जानिए, मैंने आप लोगों को कई बार बता दिया है। प्लीज ये इतनी छोटी गलतियां मत करिए, आई के साथ V5 कभी नहीं लग सकता, दो इट इज सिंगुलर बट इट नेवर टेक्स V5, ठीक है। इसका सही आंसर ट्राइड। शी विल वर्क हार्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ अ कंपनी इफ अ सैलरी, देखिए मैं बार बार ये 3 टाइम कॉम्बो वाला और टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स और कंडीशन एक्सप्रेसिंग वर्ड्स मैं बार बार लेकर आ रही हूँ कि पूरे टाइम एडजस्टमेंट में कम से कम ये 5 रूल आप लोग लर्न कर लो। 3 टाइम कॉम्बो नॉट पॉसिबल, कंडीशन एक्सप्रेसिंग वर्ड्स वोंट टेक मोडाइल, टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स वोंट टेक, सिर्फ इतना लर्न कर लो काफी, इसमें कई क्वेश्चंस आते हैं। नाउ हियर विल और विल, ये टाइम कॉम्बो नॉट पॉसिबल, तो हटाओ यार इसको, बचा क्या, इज इंक्रीज, मगर नहीं, किसी ने विल भी इंक्रीज भी किया। लिटिल बॉय वाज स्लीपिंग व्हेन, ऑब्वियसली ये भी घटना है, ये इस तरह का क्वेश्चन है, फायर अलार्म वाला, शी सेड दैट, ये वाला बी और डी टाइप का है, घटना है कि जब वो सो रहा था तब, तो यहाँ पर बिट होगा, बाइट इज V1, बाइट्स इज V5, तो बिट होगा। और फॉर्म्स ऑफ मेन वर्ब नहीं लर्न करोगे तो मैं तो हेल्प नहीं कर सकती, वो तो चैप्टर चला गया, मगर उस चैप्टर को आपके साथ रखना है, मैंने आप लोगों को बता भी दिया कैसे लर्न करना। नाउ इट्स अप टू यू, now you, future is in your hand, make it break it, वो आपका काम है, ठीक है। anyways, I'm eager to go to the concert, now I am present, इससे मुझे पता चल रहा है
ठीक है, और इससे मुझे पता चल रहा है कि सब्जेक्ट का टाइम पास्ट है, वी कांट इंटरफेयर दिस विद दिस वर्ब, है ना, ये तो लिखा ही हुआ है ना, इसको तो हम कुछ नहीं कर सकते, छेड़छाड़ नहीं कर सकते। टू द कॉन्सेप्ट बिकॉज आई लव। अच्छा, लव्ड, लव्स कहीं नहीं लिखा हुआ है, मगर किसी एक स्टूडेंट ने लव्स भी लिखा हुआ है, अमेजिंग। एनीवेज लव होगा, किसी ने लव्ड भी लिखा है। द प्रेसिडेंट सेज दैट, अब सेज है प्रेजेंट है, तो किसी किसी ने वीटोस लिखा है, मगर सही नहीं होगा, क्योंकि पता चल रहा है कि देखिए अब तो आप लोगों ने सिंपल प्रेजेंट पढ़ लिया है ना, अब मैं आप लोगों को, अब आप लोगों को समझ में आएगा। अगर सपोज यहाँ पर आपने वीटोस लिख दिया तो ही वीटोस द बिल, इसका मतलब प्रेसिडेंट कहते हैं कि वो हमेशा, सिंस इट इज सिंपल प्रेजेंट, तो सिंपल प्रेजेंट सिर्फ दो ही सिचुएशन में आप यूज करते हो, इफ इट इज सम यूनिवर्सल ट्रूथ और इफ सर्टेन सिचुएशन इज हैबिचुअल वंस, तब आप करते हो। तो अगर आप लोग ही विटोज लिखोगे तो इसका मतलब ये है कि हैबिचुअल एक्शन है, तो हैबिचुअल एक्शन तो नहीं है ना। वुड किसी ने लिखा तो वुड तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये प्रेजेंट में बात कर रहा है, और प्रेजेंट में बात कर रहा है तो बिल को वीटो करेगा, बाद में करेगा ना, नॉट इन पास्ट, राइट। तो ये भी नहीं हो, बचा क्या, विल वीटो होगा, प्रेजेंट फ्यूचर का कॉम्बो तो होता ही है। अब like except this three time combo, सारे time combo possible, but you have to judge whether in this situation this time combo is possible or not. I had two, ये तो बात काफी लोगों ने सही किया, सिर्फ एक स्टूडेंट है जिसने has लिखा है, आई के साथ हैव आता है, देखिए बुक में पूरी टेबल है, देख लीजिएगा। और मुझे अब देखो, आई हैड टू कैट्स, ये तो ठीक है, मगर ये नाउ है ना, बट के बाद जो नाउ है ना, ये नाउ हमें बता रहा है कि अब उसके पास एक ही है, इसीलिए हैव आएगा, हैड नहीं आएगा। फाइन, नेक्स्ट। ये देने का मेरा मकसद यही था कि 3 टाइम कॉम्बो और टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स और कंडीशन एक्सप्रेसिंग वर्ड्स के साथ मॉडल्स नहीं आते, बस यही मकसद था, और कोई मकसद नहीं था। तो इसको आपको ढंग से लिखना चाहिए था। आई होप आप लोगों ने, मतलब आई होप क्या, मतलब मैंने देखा है किसी किसी ने लंबा सेंटेंस लिखा है, तो लंबा सेंटेंस लिखा है तो मुखी खानी पड़ी होगी। एनीवेज, we make the sentence with the following verbs without changing their forms, ठीक है। अब देखो, इसमें अब आप लोग सिंस टेंस पढ़ लिए हो, कम से कम सिंपल प्रेजेंट पढ़ लिए हो। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को कहा है कि सिंपल बनाने के लिए, ठीक है। तो किसी किसी स्टूडेंट्स ने एग्जैक्टली मुझे ध्यान नहीं, बट किसी किसी स्टूडेंट ने ऐसे लिखा है, द कार, एग्जैक्टली मैं नहीं लिख रही हूँ, ऐसे लिखा है, द कार ओवरटेक्स द बस, सपोज ऐसे लिखा है। तो अब आपको पता चल गया है कि ये जो स्ट्रक्चर है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक्शन वाला स्ट्रक्चर है, सिंपल प्रेजेंट वाला है, और आपको अच्छे से पता है ओवरटेक्स नहीं होगा, यहाँ पे मैं कार लिख देती हूँ, ठीक है। तो आपको पता है कि सिंपल प्रेजेंट हम लोग सिर्फ 2 सिचुएशन में यूज करते हैं, वो है हैबिचुअल एक्शन और यूनिवर्सल ट्रूथ। तो अगर आप लोग ये सिंपल प्रेजेंट में करते हैं, इसका मतलब कि हमेशा कार बस को ओवरटेक करती है, गॉट इट। तो फिर आपको खुद ही पता चल जाएगा, अरे नहीं ऐसा नहीं, इसको सिंपल प्रेजेंट में नहीं बनाना चाहिए, गॉट इट। तो वो आपका काम है। अभी मैं सबको करेक्ट कर रही हूँ कि एटलीस्ट यू नो हाउ टू फ्रेम द सेंटेंस, ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस, ठीक है। अभी इसीलिए मैं इसमें मार्क्स दे रही हूँ, मगर जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आप लोगों को खुद भी पता चलेगा, और मैं आपको बताती भी जाऊंगी कि जब आप लोग सेंटेंस फ्रेम करते हो तो एक बार आप देखो कि कौन सा स्ट्रक्चर है, क्या उस स्ट्रक्चर में हमारी जो मीनिंग है वो सही तरीके से बैठ रही है। नाउ दिस इज ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस, मगर मीनिंग अच्छे से, मीनिंग भी ठीक है, कार ओवरटेक करती है बस को, बट इट इज नॉट हैबिचुअल एक्शन और सम फैक्ट, है ना, इसीलिए थोड़ा सा इस चीज का ध्यान देना। अब जैसे स्लीप्स है तो आपको कुछ हैबिचुअल देना है, ही स्लीप्स, ह्यूमन बीइंग स्लीप्स, एवरी लिविंग बीइंग स्लीप्स, खत्म, डेली। अब सपोज और कुछ हैबिचुअल एक्शन देना है, ही स्लीप्स ऑल डे, ही स्लीप्स एट नाइट, मगर बस एट नाइट का इन द नाइट कर दोगे तो गलत हो जाएगा। ही स्लीप्स एवरी डे, खत्म, एवरी डे में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, कोई प्रेपोजिशन लग नहीं रहा है, ठीक है। वैसे ही कंप्लीट भी आपको ऐसा करना है कि आपका हैबिचुअल एक्शन टाइप का कुछ आए, जैसे माई, किसी ने लिखा है इस तरह से, माई वर्क इज कंप्लीट, तो माई वर्क इज कंप्लीट अगर कोई ऐसे लिख रहा है तो ध्यान रखना, नाउ दिस इज नॉट अ वर्ब, दिस इज एन एडजेक्टिव,
my work is good, my work is outstanding, my work is complete. तो it is an adjective, तो इसमें मार्क्स आपको नहीं मिले। साफ लिखा है, ये वर्ब है, ठीक है। और वही I complete my work, I complete my work on time, I complete my work in time, I complete my work every day, खत्म, अब हो गया habitual action, I always complete my work। तो ये सब कीवर्ड डालने से अपने आप हैबिचुअल एक्शन हो जाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स फॉरगॉट को फॉरगेट समझे, क्यों समझे, जबकि मैंने अपनी राइटिंग में लिखा ही नहीं, तो टाइप दे। एनीवेज, ये चीज हो गया। अच्छा, अब मैं हाँ मैम लास्ट वाला जो क्वेश्चन था उसमें फॉरगॉट में हमने सेंटेंस बनाया था, बट आपने उसको इनकरेक्ट कर दिया था। फॉरगॉट से लिखा था हिमांशु, एक मिनट हिमांशु, मैं अच्छा एक सेकंड, मैं अभी अपना कंप्लीट कर लूं, फिर मैं एक एक स्टूडेंट पर आऊंगी, ठीक है। ओके मैम, ठीक है, फिर मैं एक एक स्टूडेंट का वो ले लूंगी, क्या बोलते हैं उसको, डाउट। एक सेकंड। अच्छा, अब मुझे बताएंगे इसमें से 24, अभी मुझे नहीं पता, शायद 25 स्टूडेंट्स ने दिया है, अटेम्प्ट किया है टेस्ट पेपर, किसको फुल मार्क्स आए होंगे? आप लोग सोच भी नहीं सकते किसको फुल मार्क्स आए होंगे। ऐसे आप लोग अभी गैस नहीं कर सकते हो, मैं ही आप लोगों को बता दूं। इस इस बैच में एक स्कूल स्टूडेंट है, आप लोगों को पता होगा, मैंने पहले भी जिक्र किया हुआ है, उसको आया है। कोई सोच भी नहीं सकता होगा, खैर मैंने भी नहीं सोचा, और जब इसको एडमिशन लेना था तब मैं थोड़ी सी अप्रीहेंसिव भी थी कि पता नहीं इसको ये क्लास फॉलो कर पाएगी नहीं कर पाएगी। स्कूल स्टूडेंट्स थोड़े इनडिसिप्लिन भी होते हैं, ये भी बहुत सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मैं उसका ना पेपर शेयर करना चाहूंगी, एक बार आप देखिए, हालांकि इसको ग्रुप में सेंड करना है। ये सभी को दिख रहा है इसका पेपर, देखिए। एक तो ना इसका वर्क जो है नीट है, सबसे पहली चीज, इसमें कोई दो पेन यूज नहीं किया है, सिंगल पेन से वर्क नीट है। इसका फुल स्टॉप, कॉमा, इसके एक एक लेटर्स नजर आ रहे हैं, नो स्पेलिंग मिस्टेक। आप देखो एक एक लेटर इसका बहुत अच्छे से नजर आ रहा है, हर एक लेटर का अपर जोन, लोअर जोन, मिडिल जोन सब एकदम डिस्टिंक्ट और प्रोमिनेंट है। ऐसा नहीं है कि लेटर्स के अपर जोन, मिडिल जोन, लोअर जोन सब एक में मर्ज हो रहे हैं। आई का डॉट, टी का बार, अब देखिए इसे क्लास बहुत अच्छे से फॉलो किया है। I like my mother because she's very talented. He had an accident while he was driving. We played together when we were kids. एक ने लिखा we played together when we were child, गलत हो गया, we भी लगा रहे हो, सिंगुलर चाइल्ड, एडजस्टमेंट ही नहीं, और we और चाइल्ड के बीच में एडजस्टमेंट ही नहीं हुआ। चिल्ड्रन में एस कोई लगा देगा तो गलती, किड्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबको स्पेलिंग भी पता है। I'll do this whenever I'm free. कितना सिंपल सेंटेंस है। You will be imprisoned if you break the law. As soon as you reach there, I will not overtake them. Who stole your jewelry? अब देखो who stole your jewelry में एक क्वेश्चन मार्क भी दिया है। एक मुझे ध्यान नहीं, शायद वर्जीनिया ने बनाया था इंटरोगेटिव सेंटेंस इस तरह का, मगर क्वेश्चन मार्क ही नहीं दिया, तो नहीं मिले मार्क्स। ही यूजुअली, देखो यूजुअली लगा के इसने पूरा क्या बोलते हैं, अच्छा सिंपल प्रेजेंट का पूरा अच्छा से स्ट्रक्चर फॉलो कर लिया। कंप्लीट, एवरीवन मस्ट, हालांकि इसने मॉडल यूज किया मगर तब भी सही है, देयर होमवर्क, ब्रोक, मगर इसमें एक गलती है, मगर सिंस ये गलती किसी को अभी नजर नहीं आएगी, इसमें एक गलती मैं बता दूं, एवरीवन है ना, ये सिंगुलर होता है, तो इसके साथ जो वर्ब आता है वो सिंगुलर आता है, और इसके साथ जो प्रोनाउन या एडजेक्टिव आएगा वो भी सिंगुलर होगा, तो यहाँ पर हिज होना चाहिए। मगर अभी ये मिस्टेक को मैं ओवरलुक कर रही हूँ, अभी मैं मिस्टेक क्या देख रही हूँ, वर्ब की मिस्टेक देख रही हूँ, फुल स्टॉप की, पंचुएशन मार्क की, कैपिटल लेटर की, स्पेलिंग मिस्टेक, और जितना पढ़ लिया उतना आपने किया है कि नहीं, आर्टिकल की मिस्टेक, ये सब बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। रॉबर्स ब्रोक इनटू हर हाउस, टीमा फॉरगॉट टू ब्रिंग अ बुक, सो वेरी सिंपल। सिंस ये स्कूल किड है तो मैंने स्टार भी दे दिया, इन लोगों को अच्छा लगता है ना स्टार, दे हैंड टू फॉर स्टार्स। एनीवेज, अब मैं सभी के लेती हूँ, सभी जिसको जिसको डाउट है मैं एक एक करके पूछूंगी, ठीक है।
एक सेकंड में इसका मैं ना क्लोज कर देती हूँ आर्या का। मैं इसको भी चलिए इसको ओपन रहने देते हैं। सबसे पहले अक्षय, अक्षय आपको कोई प्रॉब्लम है? नो मैम, ठीक और है। तो नो मैम, हाँ, कितना आया अक्षय आपको? 22 मैम। जिसको भी 20 आया है, 20 या 20 अबव, ध्यान से सुनो, ये सब काम मेरा नहीं है। जिसको भी 20 आया है या 20 से अबव आया है, सभी कोई अपने आंसर्स को ग्रुप में पोस्ट करेंगे। ओके, बाकी सारे स्टूडेंट्स को पता चलना चाहिए कि हमारे बीच में हमारे साथ पढ़ने वाले इतना लेकर आ सकते हैं तो हम भी लेकर आ सकते हैं। हमारे साथ वाले इतना नीट वर्क करते हैं और हम क्यों नहीं कर सकते, तो हम भी कर सकते हैं। तो राइट, तो सभी कोई, मुझे पता है अक्षय है, रजत है, साहिल है, इनफैक्ट मैंने नोट डाउन भी किया है, और मुझे अगर आप लोग नहीं भेजोगे तो गलत है। साहिल, विनीत, अक्षय, हिमांशु 20 आया है, रजत, आशीष, शशांक, आर्या, ये लोगों को आया है। इसके अलावा अगर कोई मिस हो गया होगा तो आप लोग प्लीज जरूर से भेजिएगा, ठीक है, मुझे बार बार बोलने की जरूरत ना पड़े। अच्छा, अमर कोई प्रॉब्लम? आपकी आवाज नहीं आ रही है अमर मेरे पास। आवाज नहीं आ रही है अमर, अभी म्यूट कर लो एक बार। देखिए अमर, आपने ना फोटो एकदम अच्छे से नहीं भेजे, इतना लाइट फोटो था ना, आंखों में स्ट्रेन पड़ जाता है। तो जब आप लोग फोटो खींचो तो कम से कम थोड़ा ठीक फोटो खींचा करो ना, ताकि मुझे दिखाई तो दे। अमर, आवाज नहीं आ रही आपकी, आप चैट में लिख सकते हो, अगर कोई प्रॉब्लम है तो एक बार चैट में लिख देना, मैं वापस आपका देखूंगी। म्यूट कर लो। हाँ, अमित कुमार बंसफोरे कोई प्रॉब्लम? अमित कुमार कोई प्रॉब्लम? कोई अगर बोल नहीं पा रहा है, लाइब्रेरी में है, तो आप लोग चैट में लिख सकते हैं। अमित सिंह कोई प्रॉब्लम? टेस्ट पेपर में कोई डाउट, क्वेरी? मैम अभी तक कोई नहीं। ठीक है। अंशुल? Yes, ma'am, no guy. Good afternoon. नो प्रॉब्लम अंशुल, ठीक है ना? ठीक है, Yes, ma'am, yes, no problem. ठीक है। अनुज? No, ma'am, no doubt. ठीक है, अभी तो वो clear हो गया। ओके गुड। आर्या को तो प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आशीष? आशीष? दीपक हाथ मत रेस करो, आपके पास आ रही है प्लीज। एक प्रॉब्लम है। दीपक बोल रहा है मैम। नहीं, क्यों हाथ रेस कर रहे हो? जब मैं सबके पास आ रही हूँ तो पता नहीं पेशेंस नहीं रहता, और सेंसिटिविटी और दिमाग भी नहीं है, सीरियसली कह रही हूँ। दिख रहा है कि मैं एक एक करके पूछ रही हूँ। यस आशीष? यस मैम, जो क्वेश्चन नंबर 3 का ई है मैम, उसमें है यू विल बी इम्प्राइजेंट, तो मैंने लिखा यू विल बी इम्प्राइजेंट इफ यू डिडंट पे योर टैक्स। हाँ, ये गलत है। इम्प्रेजेंट होगा वो, मैं आपको एक बार बता देती हूँ। यस मैम। स्क्रीन शेयर कर रही हूँ आशीष का, बहुत नीट वर्क है आशीष का, देखिए। अच्छा, यहाँ पर है यू विल बी, पास्ट और फ्यूचर का कॉम्बो है। आपको समझ में आया? मैंने यहाँ एनसर्कल किया, यहाँ एनसर्कल किया, तो नहीं समझ में आया आपको कि मैंने ये दोनों वर्ड्स को क्यों एनसर्कल किया है? क्लिक नहीं किया कुछ आशीष? नहीं मैम, लेकिन जो इम्प्राइजेंट है मैम नहीं, अच्छा एक सेकंड, ओके, इम्प्रेजेंट है तो आपको इसमें लग रहा है ये पास्ट है। यस मैम, यही कब मैंने से मेरी क्लास अटेंड कर रहे हो? शुरू से कर रहे हो ना आशीष? यस मैम। तो मैंने क्या कहा हुआ है, सब्जेक्ट का टाइम किस वर्ब से पता चलता है? ट्रू वर्ब मैम। ट्रू वर्ब कौन सा है तीनों में? यस मैम, विल ही है मैम, पहले में और दूसरे में मैम ये विल ही है मैम, सॉरी। चलिए, और कोई क्वेरी है? नो मैम। म्यूट कर लीजिए।
वर्जीनिया कोई क्वेरी है? नो मैम, आई क्लियर विद Okay. मिल गया मिस्टेक ठीक है, ओके, तो ठीक है, या म्यूट कर लेना। दीपक कोई क्वेरी है? यस मैम। हाँ बोलिए। मैम आप मैसेज किए थे कि हॉरिजॉन्टल नहीं था, उसके बाद मैंने फिर दोबारा से पीडीएफ बना के और उसको वर्टिकल करके फिर भेजे हैं, तो देखें आप मैम। जो आपने मुझे आज भेजा था वो मैंने देख लिया, उसमें वापस से हाँ हाँ हॉरिजॉन्टल है, वो वापस से हाँ, हॉरिजॉन्टल उसमें है। आपने बोला था कि ये सही से नहीं है, नहीं इसको नहीं, एक ठीक से बात देखिए। बताइए दीपक, सुनिए, एक बार, मैं ना बहुत ज्यादा नहीं बिजी मैम, रहती हूँ। दोबारा एक भेजें। दीपक मेरी बात सुनिए, मैं बहुत ज्यादा बिजी रहती हूँ, ये आपको मैंने तीसरी ओके मैम। बार बोला था। और आप एक बात बताती हूँ कि जब हम फोन से क्लिक करते हैं, व्हेन वी लुक एट द पीडीएफ दैट वी हैव मर्ज्ड और स्कैन किया है, हमें खुद दिखता है अरे यार फिर से हॉरिजॉन्टल हो गया है, हमें ये मैम को नहीं भेजना चाहिए। आपका खुद का इंप्रेशन खराब जा रहा है, आप खुद सोचिए। 3 बार मैंने आपको मौका दिया है, इसका साफ मतलब है कि आप बिना देखे, अब अगर कोई देखेगा तो पता चल जाएगा ये हॉरिजॉन्टल हो गया ये वाला पेज। मैंने 3 बार आपको मौका दिया है, आप क्या चाहते हो मैं आपको चौथी बार मौका दूं? नहीं, अब नहीं दूंगी। नो मैम, आप दूसरी बार बोले उसके बाद ही भी हम नहीं, दूसरा पीडीएफ बनाए थे जिसमें वर्टिकल चलिए किए हैं। सुनिए दीपक, सुनिए, यदि मेरे पास, मैं कोई कमिट नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैंने आपको बहुत मौका दिया हुआ है, यदि मेरे पास कल टाइम रहेगा, कल मुझे ट्रैवल करना है, ओके, यदि मेरे पास टाइम रहेगा देन आई विल इवैल्यूएट, अगर नहीं रहेगा तो मैं नहीं करूंगी। मैं एक ही स्टूडेंट को एक ही चीज मैं बार बार तो नहीं कहूंगी ना, ऑब्वियसली बात है। और कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं है कि जिसने मुझे हॉरिजॉन्टल दिया हो, हाँ लाइट दिया हो, डर्टी वर्क है, अनटाइडी वर्क है, क्वेश्चन नहीं लिखा हो, मगर कम से कम फोटो हॉरिजॉन्टल नहीं, और किसी ने मुझे रूल्ड में भी नहीं भेजा। पहला मैंने आपको बोला रूल्ड में नहीं भेजने के लिए, ठीक है, उसके बाद दूसरी बार आपने भेजा हॉरिजॉन्टल, तीसरी बार भी भेजा हॉरिजॉन्टल, तो 3 मौका मैंने दिया था आपको, सोचिए। एनीवेज, मुझे मौका, मुझे अगर टाइम मिलेगा वर्टिकल तो लिए थे। अच्छा एक बार और देख लेते हैं मौका। देख लीजिएगा, मगर मेरे पास अब टाइम नहीं है। मैम एक चीज बोलना चाहूंगा मैम। अमित, हाँ बोलिए। हाँ बोलिए मैम मैम अगर मतलब स्कैन जो है एडोब स्कैन से किया जाए तो बाद में वेरीफाई कर सकते हैं कि मतलब पेज हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है मैम, वो तो दिखता थोड़ा है। सही रहेगा उसके लिए। हाँ मुझे पता है, नहीं एडोब से भी नहीं, किसी से भी करो, वो एक बार जब आपके पास पूरी फाइल आ जाती है, उसके बाद आप वापस उस फाइल को ओपन करते हैं, यू गेट टू सी, यू गेट टू नो कि हाँ दिस इज हॉरिजॉन्टल, दिस इज वर्टिकल। अरे यार, अब अमर ने इतना लाइट फोटोग्राफ भेजा कि अमर को नहीं दिख रहा था कि ये लाइट है, मैम को प्रॉब्लम नहीं होगी। ये एक सेंसिटिविटी वाली भी बात होती है कि अरे नहीं, थोड़ा ढंग का फोटो खींचे यार, मैम को स्क्रीन में इवैल्यूएट करना होता है, लैपटॉप में इवैल्यूएट करती है, थोड़ा ये सेंसिटिविटी भी होना चाहिए, ठीक है। एनीवेज, आगे हर्षिता कोई प्रॉब्लम? नो मैम। ठीक है हर्षिता, अगर कोई प्रॉब्लम बीच में भी आती है ना, यू कैन ऑलवेज व्हाट्सएप मी, टेलीग्राम कर सकते हो, ठीक है। एनीवेज, यस मैम। उसके बाद हिमांशु, हाँ आपको तो प्रॉब्लम थी, बताइए। यस मैम, वो लास्ट वाला जो क्वेश्चन था, सबसे लास्ट वाला, आई फॉरगॉट माय फोन अगेन, हमने लिखा था उसमें, तो इसमें कोई मैम एरर है? मुझे एक बार देखने दो, मैं ओपन कर देती हूँ। इसका वर्क देखिए, राइटिंग सुंदर नहीं है, बिल्कुल भी सुंदर नहीं है, मगर आप देखिए कितना नीट है। और सीएपीएफ एस्पिरेंट्स के लिए तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, द फोरमोस्ट थिंग यही है कि नीट वर्क होना चाहिए। अच्छा, ये आपने लिखा था वी वर चाइल्ड, नहीं ये गलत तो नहीं लग रहा है मुझे। आई फॉरगॉट माय फोन अगेन, अगेन को मैंने एनसर्कल किया है, इट इज नॉट रॉन्ग एंड व्हाई डिड आई एनसर्कल इट। आपको 21 आना चाहिए, ठीक है, एक मिनट, कोई बात नहीं मैम, इसको बंद कर दो। अरे यार, ये ठीक है बंद मैम, कोई होगा, दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए। हाँ म्यूट कर लेना हिमांशु। ईशा कोई प्रॉब्लम है?
Yes, ma'am. एक सेकंड मैं ओपन कर लेती हूँ। क्वेश्चन नंबर बताओ। Ma'am, second question का fifth वाला। अच्छा एक सेकंड। लेट मी शेयर। सेकंड क्वेश्चन का Ma'am, fifth. 1 2 3 4 5th। आई एम ईगर टू गो टू द कॉन्सर्ट। No, ma'am. Ma'am, ऊपर है मेरा, आगे पीछे हो गया था। मतलब मैं नहीं समझी। सेकंड क्वेश्चन पूछ रहे तो दिस वन इज सेकंड। Yes, ma'am. But मेरा serial number D का E हो गया था, E का D हो गया था। व्हिच तो क्वेश्चन आर यू आस्किंग? आई हैड टू कैट। इसका इसी में ma'am, पूछ रहे हो क्या? the president हाँ says सेज that. दैट। हाँ अच्छा आपने वुड लिखा है। हाँ, आपको नहीं समझ में आ रहा है? प्रेसिडेंट ने प्रेजेंट में कहा है ना, तो इसको पास में क्यों पहुंचा रहे हो? Okay, ma'am. ठीक है। और कोई प्रॉब्लम? No, ma'am. ठीक है। जयंत आ गया ना? ठीक है ओके। एक मिनट। ईशा हो गई। जयंत कोई प्रॉब्लम? जयंत जयंत को मेरी आवाज नहीं आ रही होगी। प्रांजुल आपने तो दोनों टेस्ट पेपर नहीं दिया। आपके फोल्डर अभी भी एकदम एम्प्टी है। या मैम, आई एम सॉरी आपका एग्जाम कब है? आप जो इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं मैम। 14 नवंबर। वो सीडीएस की। यस मैम, एंड एसएसबी में भी पार्टिसिपेट करना होता है इसलिए मैम। एसएसबी कब है आपका? मैम 6 जैन को है, बट मैम साइकोलॉजी टेस्ट और इधर मैं मैं सोच रहा हूँ समझ सर रही हूँ। 1 मंथ प्रिपरेशन कर लूंगा तो मगर फिर उधर प्रांजू मैं बताऊं आप कहीं के नहीं रहोगे। आप समझ रहे हो? कैसे वैसे ना थोड़ा सा टाइम मैनेज करो। मैं समझ रही हूँ आपकी बात, मगर हल्का फुल्का टाइम मैनेज करो, मतलब आप एकदम पीछे रह जाओगे क्लास के। ओके मैम। और वैसे ये जो 4 दिन है ना प्रांजुल, आप चाहो तो आप है ना जो फर्स्ट टेस्ट सेकंड टेस्ट है वो दोनों दे सकते हो। कोई अगर लेक्चर मिस हुआ है आपको चाहिए आप लिंक ले लीजिए। पीछे मैम रहोगे क्लास लेक्चर के किया तो। मैंने। लेक्चर पूरा अटेंड किया आपने? या मैम। ठीक है तो टेस्ट दे दो ना, ये पता तो चले। ओके सीएसपीएफ डेफिनेटली। के लिए भी तो एस्पायर कर ही रहे हो ना? यस मैम। ठीक है म्यूट कर लेना। प्रसिद्ध कोई प्रॉब्लम? प्रसिद्ध कोई प्रॉब्लम? नो मैम। ठीक है म्यूट कर लेना। रजत कोई प्रॉब्लम? रजत लाइब्रेरी में है, इसके चार्ट देख लो। ठीक है नो प्रॉब्लम। चलिए ऋषभ कोई प्रॉब्लम? मैम सेंटेंस बनाने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। मैं समझ रही हूँ। ठीक है देखो अभी ऋषभ आप शुरू से थे ना इस क्लास में। देखो 3 चीज ध्यान रखना है। ये आपको अब समझ में आ गया होगा इस टेस्ट पेपर का पूरा मेरा ऑब्जेक्टिव क्या था। एक सेकंड। ठीक है तो 3 टाइम कॉम्बो नॉट पॉसिबल, और टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स और सेंटेंस और कंडीशन एक्सप्रेसिंग वर्ड्स के साथ थोड़ा ऐसे नहीं आता। ये चीज ध्यान रखोगे। दूसरी चीज ये है कि आपको जब आपका पूरा टेंस खत्म हो जाएगा ना तो आपको सेंटेंस फ्रेमिंग में दिक्कत नहीं आएगी। और फिर कोई प्रॉब्लम ऐसे भी होती है तो आप हमेशा मुझे व्हाट्सएप या टेलीग्राम कर सकते हो। ठीक है अभी शुरुआत है तो होगी प्रॉब्लम, मगर डटे रहो, अपने आप प्रॉब्लम कम होती जाएगी। ठीक है अच्छा हाँ ठीक है। ऋषभ म्यूट कर लेना। रोहन कोई प्रॉब्लम? नो मैम। ओके गुड। उसके बाद म्यूट कर लेना रोहन। साहिल कोई प्रॉब्लम? यस मैम। क्या प्रॉब्लम है? मैम एक बार लास्ट क्वेश्चन का 4th वाला बता दो। साहिल कितने आए? 23 आया ना आपको?
यस मैम। आपको पता है ना, आपको अपना आंसर्स के ग्रुप में पोस्ट करना है, मुझे बार बार नहीं बोलने की जरूरत पड़े, ठीक है। जिसका भी नाम लिया, जिसको भी 20 से अबव आए, उनको आंसर पोस्ट करना है। एक सेकंड। ये रहा साहिल का काम, देखिए। जयंत क्लास में हो ना? यस मैम। देखो साहिल का काम। मैं सबसे पहली चीज जयंत, मैं आपके आंसर स्क्रिप्ट में नीट वर्क चाहती हूँ। सबसे पहली चीज एकदम, मुझे जो फर्स्ट डिमांड है मेरा आपके आंसर स्क्रिप्ट से, वो है नीट वर्क। उसके बाद मैं बाकी चीजें देखूंगी, ठीक है? ठीक है। और देखिए पता है जयंत, चाहे आप कितना भी अच्छा कर लो, कितना अच्छा कंटेंट हो आपका, अगर आंसर स्क्रिप्ट आपका डर्टी रहा ना, तो किसी को पढ़ने का मन नहीं करेगा। और मैंने अभी, आप मुझे ना क्लास के बाद भी फोन करना, ठीक है? अच्छा, क्या पूछ रहे थे साहिल? मैम इसका ये फोर्थ वाला ही पूछना था, कंप्लीट वाला। मैम इसमें सेंटेंस गलत क्यों होगा, थोड़ा समझा देते अगर आप तो। ये कम, अच्छा, नॉट अ वेरी, मैंने ये वाई नहीं लिखना था, मुझे यहाँ पे बी लिखना था, नॉट अ वर्ब लिखना था। ये ना, माय असाइनमेंट इज कंप्लीट, कंप्लीट यहाँ पे वर्ब है ही नहीं। माय असाइनमेंट इज गुड, माय असाइनमेंट इज ऑसम, माय असाइनमेंट इज बैड, माय असाइनमेंट इज कंप्लीट। तो कंप्लीट इज नॉट अ वर्ब, ये एडजेक्टिव है यहाँ पे। ओके मैम, तो एज अ वर्ब यूज करना था। हाँ बिल्कुल, देखो फॉलोइंग वर्ब्स। ओके या मैम, गॉट इट। ठीक है, इसीलिए आपको 23 आया, अदरवाइज तो खैर आपको फुल मार्क्स आता। ठीक है, म्यूट कर लेना। सौरभ मिश्रा, कोई प्रॉब्लम? नो मैम। मैम एक क्वेश्चन था मैम। मैं लेट ज्वाइन किया हूँ, और जो फर्स्ट वाला जो पेपर है वो आपने वीडियो प्रोवाइड कर दिया है मुझे, तो करने के बाद फर्स्ट पेपर भी अटेम्प्ट करने के बाद आपको भेज सकता हूँ क्या, ये 2-3 दिन के क्लास हाँ, जो क्लास? आपका सिंस आपका लेट ज्वाइनिंग है, तो आप फर्स्ट टेस्ट पेपर मुझे दे सकते हो, ठीक है। मगर अब देखो, कल मैं अगर फर्स्ट टेस्ट पेपर कल आप मुझे करीब 11 बजे तक दे दोगे तो सही रहेगा, क्योंकि मुझे ट्रैवल करना है कल, और मैं काफी ये 3-4 दिन में काफी बिजी रहूंगी। तो अगर 11 बजे के पहले, एक सेकेंड, 11 बजे के पहले दे दोगे तो सही रहेगा। मैम मैंने तो अभी तक लेक्चर आपका देखा ही नहीं, मैं सोचा तो एक काम करो, सुनो ना, तो अब मत भेजो ना कल, क्यों हड़बड़ी में भेज रहे हो? आप मुझे बाद में भेज दो, 4 दिन के बाद भेज दो, 11, 12, 13। मुझे तो पता है ना कि सौरभ ने लेट ज्वाइन किया है, तो उसका ये टेस्ट पेपर पेंडिंग है, ये लेक्चर्स पेंडिंग है, तो बाद में भेज देना। ओके मैम, ठीक है, थैंक यू मैम। ओके, म्यूट कर लेना। एक सेकेंड। सुरेश, कोई प्रॉब्लम? नहीं मैम, काफी गलतियां हुई है, अभी मेरे को समझ में आ रहा है, मैं नेक्स्ट टाइम से इम्प्रूव करूंगा। गुड गुड। तापस? जी मैम। तापस देखिए, मुझे आपके आंसर से पता चल गया, आप क्लास में रेगुलर नहीं थे शुरू में, ठीक है? उसकी वजह से अभी आप क्लास के पीछे हो, राइट? ये आपको भी पता होगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले, जैसे सौरभ भी पूरा लेक्चर देखेगा, ठीक है? आपको भी पूरा लेक्चर देखना है। और आप काफी टाइम से मेरे को यूट्यूब में फॉलो कर रहे हैं, मैं काफी आपका कमेंट देखती हूँ, तो फॉलो आप कर रहे हैं, मगर उस चीज को आत्मसात भी तो करना पड़ेगा ना। अब जब आपने क्लास ज्वाइन कर लिया, तो क्यों अपना टाइम वेस्ट करना, अपने पैसे वेस्ट करना? पूरा फुल पैसा वसूल क्लास लो, ठीक है? तो ये 4 दिन की छुट्टी है, पूरा शुरू से लेकर एकदम अच्छे से क्लास को देखो। बुक है आपके पास, कहीं कोई प्रॉब्लम है, मैं ट्रैवल कर रही हूँ मगर मैं मैसेज तो चेक करती हूँ, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी। गॉट इट? तो तापस, मैं चाहती हूँ कि मैं अगला जो टेस्ट पेपर हो, 10th का हो या 10th का कोई क्वेश्चन हो, आप उसको अच्छे से सॉल्व करो बिना कोई मिस्टेक के, राइट? ये एक्सपेक्ट करूँ तापस मैं आपसे? जी मैडम, जरूर। ओके, वेरी नाइस, थैंक यू। विनीत, कोई प्रॉब्लम? गुड। योगेश, कोई प्रॉब्लम? मैम समझ ही नहीं आ रहा मैम, बेकार परफॉर्मेंस जा रही है, क्लास पूरी फॉलो कर रहा हूँ,
और इतना योगेश मतलब पता है, सुनिए समझ नहीं आ रहा प्रॉब्लम मैम। क्या है, नहीं नहीं सुनिए योगेश, मुझे जो आपके आंसर स्क्रिप्ट में प्रॉब्लम लगी, एक तो ना पहली चीज जब आपने मुझे फर्स्ट पिछले साल, ठीक है, आपने मुझे जब आंसर स्क्रिप्ट दी थी, मुझे बहुत चीजें याद नहीं है, मगर एक चीज मुझे याद था कि मैंने बोला था कि P को यू मेक इट स्मॉल, इन एवरी वर्ड वेयरएवर P इज देयर यू राइट इट इन कैपिटल लेटर, तो मैंने ये चीज आपको बोली थी और आपने अभी तक उसको फॉलो ही नहीं किया। आफ्टर 1 year or 2 years still you are writing P in caps, right? तो सबसे पहली चीज है योगेश कि जो मैं इंस्ट्रक्शन बोल रही हूँ ना, ये आपका जो P कैपिटल में लिखते हो, ये आपका एसे, रिपोर्ट और आर्गुमेंट में आपको कोई इसका एडवर्स इफेक्ट पर से ऐसा कुछ नहीं रहेगा, बहुत हद तक अगर मैं बोलूं, मगर ग्रामर में इसका बहुत तगड़ा इफेक्ट रहेगा, मतलब आपके पूरे मार्क्स ही चले जाएंगे, तो आपको ये प्रैक्टिस करनी तो है। करता हूँ कई बारी ना, जैसे कई मतलब मैं ऐसे लिखता हूँ ना, आप देखोगे कि उसमें जैसे आपने पी बनाया ना वैसे इस्तेमाल करता हूँ, कई बारी क्या होता है स्किप हो जाता है और तब याद आता है जब लिख देता हूँ। मैंने बहुत एक्सपेरिमेंट किए अपने राइटिंग से, ठीक है, तो इसीलिए ये, और आप रोज, अब तो खैर आपने छोड़ दिया, मगर पहले तो आप रोज ही लिखते थे ना देख देख कर, यू कुड हैव प्रैक्टिस्ड इट उस समय जब आप लिख रहे थे। एनीवेज अभी मैं आपको ये बोल रही हूँ, अब एक स्टूडेंट है ऐसा, मुझे उसका नाम याद नहीं है, वो हर जगह, उसको मैंने मार्क्स दिया है, वो ऐसे आई शुड हैव यूज्ड पेन, देखो वो ऐसे यूज कर रहा है, ऐसे, ठीक है, देखो शी ऐसे लिख रहा है, नो 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 ऐसे नहीं, ऐसे लिख रहा है शी, और शुरुआत में शी इज ऐसे करके, सेंटेंस इज स्टार्टिंग विद शी और शी ऐसे करके, जबकि मुझे पता है ये इसको कैपिटल मानता है, वो मानता है कैपिटल, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, वो मान रहा है कैपिटल, मगर ये कैपिटल नहीं है, तो मैंने आंसर स्क्रिप्ट में उसके लिखा है ऐसे, ये है कैपिटल और ये है स्मॉल। आपको पता है स्कूल में मेरी टीचर मुझे ये सब बताती थी और मैंने बहुत मेहनत की है, मेरी टीचर ने मुझे साफ कहा था, मैं बोर्ड देने वाली थी 10th बोर्ड, मतलब ये समझ ही नहीं आएगा कितने भी मेहनत कर लो 3 घंटे पूरा अच्छे से बहुत अच्छा खासा आंसर लिख लो, कुछ नहीं समझ में आने वाला है। मेरे लिए वो एक अलार्म बेल था जो मेरे कानों में बहुत अच्छा बजा, मेरे दिमाग में बहुत अच्छा बजा था। I started practicing, working on my writing, on my letters. मतलब एक इंडिविजुअल लेटर को मैं देखती थी, ये समझ में आ रहा है, आर मैं ऐसे लिखती थी, मेरी टीचर ने बोला ऐसे लिखो, क्योंकि जब आप आर ऐसे लिखते हो तो ये ऐसे चला जाता है और ऐसे जाते जाते ये वी बन जाता है, ये मेरी टीचर ने बोला था। आई वॉज फॉर्चुनेट कि मुझे ऐसी टीचर मिली थी जो मुझे इंडिविजुअली एक एक लेटर के बारे में बता रही थी, तो फिर मैंने आर ऐसे लिखना शुरू किया था। तो मैं आपको बता रही हूँ हर जगह आप पी ऐसे लिखते हो, तो ये वाला इसको इस तरह से खींच तो अपने आप हो गया स्मॉल, ठीक है, ये काम करना। भी मैम ग्रामर की भी थोड़ी ना मतलब अब सुनो, अब मैं ग्रामर पे आ रही हूँ देश। अब पता है क्या है, आई नो दैट यू रिमेम्बर दीज 3 रूल्स, टाइम एडजस्टमेंट, 3 टाइम कॉम्बो नॉट पॉसिबल, कंडीशन एक्सप्रेसिंग वर्ड और क्या बोलते हैं उसका, टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स के साथ मोडाइल्स नहीं आते हैं, मगर आप सब्जेक्ट वर्ब नंबर एडजस्टमेंट ही नहीं करते हो, आगे जाते जा रहे हो, पीछे का भूल रहे हो, पीछे का भी तो अप्लाई करना है, सब्जेक्ट वर्ब एडजस्टमेंट एकदम रूट है। मैम सब्जेक्ट वर्ब जो एग्रीमेंट है ना, जैसे मैं एरर वो वाली सीडीएस वाली एरर कर रहा हूँ, उसमें ना कोई दिक्कत नहीं आ रही, रिटर्न में दिक्कत आ रही है, मैं ये समझ रही हूँ। अब सुनो, देखो आपके साथ कर रहा हूँ ना तो कोई दिक्कत नहीं है, रूल्स भी पूरे याद हो रहे हैं, जब टेस्ट कर रहा हूँ ना वो पता नहीं रूल्स कहाँ हो जाते हैं। योगेश एक क्वेश्चन था ना, फूड अराइव वाला क्वेश्चन, फूड अराइव वाला क्वेश्चन था, लेट मी सी, मैं अपना ही मैं इसी का देख रही हूँ, साहिल का, ठीक है, 1 मिनट, ये वाला, हाँ, as soon as the food will arrive, आपने सही पहचाना है, आपने बिल हटा दिया है ना, मगर आपने फूड और अराइव को तो एडजस्ट ही नहीं किया। यस मैम। अब बताइए, तो मुझे इससे समझ में आ गया कि यू रिमेम्बर द रूल, बट यू आर सो मच केयरलेस, सो मच गैर जिम्मेदार कि यार हटाओ यार, आगे बढ़ते हैं, वो तो गया एरर, वो सीरियस वाला ही है, अरे पहचान दिया मैं एरर, चलो हटो आगे बढ़ते हैं, मगर सीपीए वाला की after identifying the error you need to rewrite the sentence and make necessary changes that is required. Okay.
तो ये आपको अपने दिमाग में रखना है, इसीलिए मैं टेस्ट पेपर दे रही हूँ। अगर सपोज सीडीएस का मैं बैच ले रही होती ना तो आई couldn't have given or I didn't have given such test papers. जरूरत ही नहीं थी ये सब टेस्ट पेपर्स की, देने की जरूरत ही नहीं थी। मगर सिंस ये सीएपीएफ का है तो मेरा टेस्ट पेपर देने का मेरा मकसद, जो प्राइमरी जो मोटिव है ना, वो ये है कि आप लोग लिखना सीखो। सेकेंडरी मोटिव है कि यू रिमेंबर द रूल्स, यू रिमेंबर हाउ टू अप्लाई दोज रूल्स टू सॉल्विंग द क्वेश्चन। ये मेरा सेकेंडरी है, ये मेरा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव नहीं है। अरे अगर क्वेश्चन है तो बुक में तो क्वेश्चन है, टेस्ट पेपर देने की क्या जरूरत है, राइट? क्योंकि बुक में क्वेश्चन सॉल्व करोगे, यू वोंट राइट, आई नो, मगर टेस्ट पेपर आपको मैं दूंगी तो आप लोग लिखोगे, और लिखोगे तो गलतियां होंगी तो मैं आप लोगों को बताऊंगी, आप लोग में अवेयरनेस होगा, रियलाइजेशन होगा, एनलाइटनमेंट होगा। ठीक है, गॉट इट? ठीक है। अच्छा, अब मैंने किसी और को प्रॉब्लम है टेस्ट पेपर से रिलेटेड तो मुझसे बात कर लीजिए। योगेश म्यूट कर लो। मैम ये 4 डेज के अंदर मैं सोच रहा हूँ कि जितना है वो जितना आपने कराया सारा रिपीट कर लूँ एक बार दोबारा, और अगर बाई चांस कोई मतलब अगर वीडियो की रिक्वायरमेंट हो तो उसका फिर लिंक ले लूँ आपसे। हाँ, ले लेना। तो मैं 4 दिन में जितना कराया, मैं जितना मैक्सिमम रिवीजन हो जाएगा तो अच्छा रहेगा कि कोई मिस्टेक नहीं रहेगी फिर से। राइट, ठीक है, ओके, थैंक यू। हाँ, अमित कोई प्रॉब्लम? अमित सिंह। यस मैम। हाँ मैम, सबसे पहले मैम आपसे थोड़ा सा कमेंट चाहूंगा, मेरी राइटिंग थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ है या फिर और करने की जरूरत है? और दूसरा मैम, क्वेश्चन नंबर 3 का मैम F नंबर चाहिए था मैम, थोड़ा सा मुझे उसमें बता दें कि गलती क्या हो गई मेरे से। अमित सिंह, लेट मी चेक। दिखाई दे रहा है स्क्रीन में अमित? मैम बहुत गंदा है, मत दिखाइए। कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अब पूछिए कौन सा क्वेश्चन। वैसे देखिए आपका वर्क तो एकदम नीट है, इसमें गंदा क्या है? हाँ, अब बताइए। देखिए जे कैसे लिख रहे हो आप, एक सेकेंड, देखो जे कैसे लिख रहा है ये, देखिए अपना ही कोई स्टाइल है इसका। गॉट इट? तो एकदम सिंपल लिखो। हाँ बोलिए अमित। राइटिंग में आप बोल रहे थे ना, एक सेकंड में राइटिंग देख लो। राइटिंग ठीक है, अब मुझे ध्यान नहीं है पहले वाली राइटिंग कैसी है, मगर यहाँ पर अगर मैं इंडिविजुअली एक लेटर को देख रही हूँ ना, तो लेटर में मुझे ये जे लग रहा है। मैंने कुछ अगर कमेंट किया राइटिंग पे तो मुझे अब ध्यान नहीं है। मैं आपने स्टार्टिंग में बोला था बहुत गंदा है। अच्छा, तो उस हिसाब से तो बहुत सही है। यहाँ पर तो मैं गंदा बोल ही नहीं सकती हूँ। देखो आई के साथ ट्राइज लिखा, बताओ अमित कैसे काम चलेगा? देखिए अंडरस्टैंडिंग तो है अमित, जिस तरह से आपको she is simple, he was driving, we were children, कितना सिंपल सेंटेंस लिखा है। when do I get time, देखो यहाँ से एस हटा दिया इसने, लिखा था। मुझे हंसी आ रही थी जब यहाँ पर एस हटाया। मैं सोच रही थी जब आप ट्राई में एस लगा रहे थे तब नहीं हटाए क्या? एनीवेज, मैम ये एफ वाला मैम चला गया। यस मैम। हाँ, द नहीं लिखना था ना, whenever we get time। द कब लगाते? जब पर्टिकुलर, द टाइम व्हेन वी मेट। गॉट इट? ओके मैम। तो टाइम को पर्टिकुलराइज कर दिए यहाँ पे टाइम। और जैसे ऑन टाइम, इन टाइम, यू विल नेवर राइट द बिफोर ऑन, मतलब बिटवीन ऑन एंड टाइम, ऑन टाइम, इन टाइम। ठीक है, चलिए। उसके नीचे मैम ये वाला ऑन। हाँ, अब देखो डोंट, हाँ अब पता है रोड में ना ऑन, आई एम वेटिंग ऑन रोड, आई एम वेटिंग ऑन रोड, माई हाउस इज ऑन रोड, ट्रैफिक पुलिस इज स्टैंडिंग ऑन रोड। एक प्रेपोजिशन का एक फंडा मैं बता दूं, जैसे ये, अरे यार एक सेकंड, जैसे प्लेस के लिए आप एट ऑन, प्रेपोजिशन अपने आप में बहुत बड़ा है,
ठीक है, तो यहाँ पर मैं सिर्फ छोटी छोटी चीजें बता रही हूँ। एट और इन आप टाइम के लिए भी यूज कर सकते हो, प्लेस के लिए भी यूज करते हो, ट्रैवलिंग के लिए भी यूज कर सकते हो। बहुत सारे हैं सिचुएशन जिसमें एट और इन यूज कर देते हैं। मगर जब आप प्लेस के लिए यूज करते हैं तो रिमेम्बर कि एट जो है ना हमेशा उस प्लेस के लिए यूज होता है, या तो वो एकदम स्मॉल हो या तो वो एकदम नियरेस्ट हो। आई एम स्टैंडिंग एट द डोर, नियर द डोर, तो नियर बहुत सिंपल इंग्लिश है, एट द डोर थोड़ा सा हाई फाई हो जाता है। दूसरा, आई एम एट द बस स्टॉप, पूरा एरिया का एक छोटा सा कॉर्नर बस स्टॉप। आई एम एट द क्रॉस रोड, बहुत लंबी सड़क है उसमें क्रॉस रोड है, चौराहा में। आई एम एट द कॉर्नर, दैट शॉप इज एट द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट। ठीक है, इन कब यूज करोगे? जब बहुत बड़ा हो, इन जयपुर, इन दिल्ली, ठीक है, और इनसाइड हो, आई एम इन द किचन, इन द रूम। ठीक है, ऑन कब यूज करोगे? जब ऐसी जगह हो जो पैरेलल में हो, पैरेलल मतलब लंबी हो। ठीक है, ऐसे लंबी, तो इस तरह से लंबी कौन सी होती है? रोड होती है, स्ट्रीट होती है। माय हाउस इज ऑन स्ट्रीट 4। बॉर्डर होता है, कोस्ट होता है, बीच होता है, रनवे होता है। सब पढ़ेंगे हम प्रीपोजिशन में। ठीक है, इसीलिए जो आपने बोला ना इन, तो वो गलत हो गया। फाइन। लेट नाइट, ही स्लीप्स, लेट नाइट पढ़ता, ये सही इंग्लिश नहीं है। अर्ली इन द मॉर्निंग, लेट एट नाइट, एट लिखना जरूरी है। इसीलिए ना मत इंग्लिश के साथ मत खेलो। ही स्लीप्स एवरी डे, खत्म, फुल स्टॉप। एग्जाम में को देना पड़ेगा मार्क्स, बस ही स्लीप्स लिख दिया तो हो सकता है एग्जाम्पल न दे, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट है तो थोड़ा सा कीवर्ड लगा दो तो अपना जम जाता है। अब तो आप लोगों ने टेस्ट भी पढ़ लिया है। देखो, कंप्लीट द वर्क कितना सही है, क्यों नहीं मार्क्स देगा? ही ब्रोक द ग्लास, क्यों नहीं मार्क्स देगा? ठीक है मैम, मैंने इसमें एक सेंटेंस लिखा था, ही ब्रोक व्हेन शी लेफ्ट, आपने ये गलत कर दिया था। ही ब्रोक व्हेन शी लेफ्ट। यस मैम। क्या है, पहले तो नहीं पूछते हो, अभी पूछ रहे हो। मैम एक क्वेश्चन था। एक सेकंड जयंत, अभी नहीं। जयंत, आपके पास सच में पेशेंस नहीं है। जयंत, आपसे तो मुझे बहुत लंबी चौड़ी बात करनी है। आपको पता है ना जयंत क्यों बात करनी है? हाँ मैम। ठीक है। He broke when she left. He Yes, broke. इसने लिखा है he broke when she left. He broke down. Phrasal verb. आज पढ़ोगे। Broke down. टूट गया, टूट गई, बिखर गई। नॉट टू ओवरटेक, ओवरटेक का मैंने लिखा था नॉट टू ओवरटेक, आपने ये भी गलत किया था। देखने दो यार, पहले नहीं पूछते होगे, अभी मैंने आपका बंद किया है फाइल। एक सेकंड। आपने लिखा नॉट टू ओवरटेक, ये कौन सा सेंटेंस है? इसमें तो वर्ब भी नहीं है। And overtake is not a verb. Overtake is infinitive. ऐसा कोई सेंटेंस होता है not to overtake? I asked him not to overtake any vehicle, any car. ओके मैम, बस यही पूछना था। हाँ ठीक है, चलिए एक सेकेंड। हाँ जयंत, अब जल्दी से फटाफट बोलो, मैं क्लास ओवर करती हूँ और नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। एक सेकंड जयंत, अभी मैं मीटिंग एंड करूंगी और फिर नेक्स्ट सेशन के लिए मैं फिर से लिंक आप लोगों को भेजूंगी। फाइन। हाँ अब जयंत बताइए, फटाफट जयंत बोलेंगे। मैम मैंने एक वर्ब लास्ट में लिखा था ओवरटेक, उसमें मैंने लिखा था दे ओवरटेक द बिजनेस फ्रॉम माय ब्रदर। नहीं, तो मैम इसमें ओवरटेक नहीं होता है, टेक ओवर होता है। अच्छा ओके ओके राइट। यस। हाँ ये भी हम ना पढ़ेंगे फ्रेजल वर्ब में। ठीक है जयंत, और कोई? ठीक है, मैं ये मीटिंग एंड कर रही हूँ।